अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई में एक टायर गोदाम में बुजुर्ग की हत्या का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले युवक को धर दबोचा है। गत 4 दिसंबर को जुगसलाई स्थित एक टायर गोदाम में रहकर सोने वाले वृद्ध मोहम्मद मुश्ताक की नृशंस हत्या कर दी गई थी। जिला पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले सुलेमान नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि सुलेमान चोरी के इरादे से गोदाम में घुसा था। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास 5 दिसंबर की रात्रि में मोहम्मद मुश्ताक अहमद नाम का 70 साल का बुजुर्ग आदमी का हत्या हुआ था। रोड से मार के हत्या हुआ था और उस केस का अनुसंधान के क्रम में जो है पूर्व में एक आमिर खान नाम का एक व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ था और उसका मेन अभियुक्त जो है सुलेमान उर्फ हुंडी, जो पूर्व चोरी वगैरह केस में जेल गया था, उसी की पुलिस खोज रहा था। फाइनली उसका गिरफ्तारी हुआ है और उसके पास से मृतक का एक जो एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ है और उन्होंने बताया है कि जो है चोरी करने का नियत से ही जो मृतक के घर में गया था और उसके बाद जो है जैसा मृतक जग गया और चिल्लाया, उस समय जो है इन लोग रड से मार के हत्या किया है और ब्लेड से जो है उसका गर्दन भी काटा था और ये 2 लोग मिलकर हत्या किया था। और उन लोग जो है चोरी करने की नियत से गया था लेकिन चोरी नहीं हो पाया। पहले जो है मृतक जो आदमी दो आदमी था, आमिर खान नाम का लड़का है और दूसरा जो है सुलेमान उर्फ हुंडी, दोनों का गिरफ्तारी हो गया और केस का जो है पूरा अनुसंधान में लगभग मेन सब बिंदु पर पूर्ण हो चुका है। बरामद क्या है? बरामद जो है पूर्व में ही जो है इसको जो जिस रोड से मारा था वो बरामद हुआ था और उसके बाद अभी जो है मृतक का जो एटीएम कार्ड है वो बरामद हुआ है अभी उसके पास और पूरा बातों जो अभी स्वीकार भी किया है। तो ये अपराधी है पहले भी जो है चोरी का केसेस में गया था और अभी जो अधिकतर समय जो है नशा में रहता है, मेनली जो है जो ड्रग्स और डेंड्राइट और सब का जो है नशा लेता है और उसी के चलते नशा की हालत में ही इन लोग घूमता भी था और क्राइम भी करता है, चोरी भी करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने रघुवर सरकार को आगे हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ कागज पर चल रही है। इससे पूर्व जमशेदपुर के पूर्व सांसद एवं वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का कांग्रेसियों ने मानगो चौक पर भव्य स्वागत किया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने झारखंड सरकार को आगे हाथों लिया और कहा कि सिर्फ घोषणा करना ही सरकार की शगल रह गई है और सरकार कागज पर चल रही है। झारखंड का विकास जो है हमको लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार के जो मास्टर है मोदी जी, उसी तरह से जो हमारे रघुवर दास जी है वो ऐलान शान है। ऐलान शान को जो बोलते हैं ना उर्दू में, ऐलान पर ऐलान, जमीन पर तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो रघुवर जी जो है ये लोग को लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में जो देश सबसे सस्ती चीज बोली है, आश्वासन है, झूठा वादा है, तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं जैसे मोदी जी जा रहे तो उसी तरह से उनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं। एसडीओ सूरज कुमार ने रविवार को साकची बाजार में घूम कर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीओ सूरज कुमार ने रविवार को साकची बाजार में घूम कर मुआयना किया। हालांकि नए होने के कारण कुछ दुकानदार उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने काफी समय तक विभिन्न गलियों में घूम कर जायजा लिया। दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। ये लोग लगा लेते हैं कंटिन्यूएशन के लिए बस एक बार ये लेके कर रहा हूँ ताकि इस तरीके का दोबारा जब आते हैं कि वापस किस लोग लगाओ तो क्या लोगों को कुछ फाइल वगैरह भी अभी बार विशेष पदाधिकारी जो यहाँ के हैं उन्हें और थाना को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि दोबारा ऐसा ना हो। अभी क्या देखे तो क्या पाए आपने अतिक्रमण पाए? देखिए कुछ दुकानदार अपनी लिमिट से आगे डेफिनेटली दुकान निकाल दिए हैं तो उनको चेतावनी दे दी गई है कि दोबारा ऐसा ना करें। अगर इसके बाद भी दोबारा गलती करते हैं तो फिर कार्रवाई की। दूसरी ओर उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायतें भी दी।
जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने कहा कि कॉमेडी में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए और किसी धर्म पर टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा कि कॉमेडी साफ सुथरी और मनोरंजक होनी चाहिए। इसमें अश्लीलता व द्विअर्थी संवादों से बचना चाहिए। 15 वर्षों बाद शहर पहुंचे राजू श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में कई मसलों पर चर्चा की और कुछ जोक्स भी सुनाया। लाफ्टर चैलेंज नहीं आया था, लेकिन तब भी जमशेदपुर की जनता ने इतना रिस्पांस दिया था, इतनी तालियां बजी थी और इतना पूरा सभागार जो है तालियां सुनी है। वो एनर्जी में यहाँ से लेके गया जमशेदपुर से, वो लोगों का प्यार लेके गया मुंबई में, फिर वहाँ हमने उसी को ताकत बनाया और काम किया। हमेशा सोचता था कि शुरुआत में जिस शहर में प्रोग्राम कराया है, अभी आज एस्टेब्लिश होने के बाद क्यों नहीं बुला रहा है, तो वो मौका मिल गया, आज मैं आ गया हूँ आपके बीच। और अगर टिपिकल इंटरव्यू की तरह लेंगे तो फिर मेरे 3500 लाइव शोज हो गए अब तक, और छोटी छोटी जो उपलब्धि हुई है, आदरणीय मोदी जी ने जो 9 व्यक्ति चुने हैं पूरे देश से स्वच्छता अभियान के लिए, उन्होंने जो 9 रत्न चुने हैं, तो उसमें 8 तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान वगैरह वगैरह, लेकिन 9वां मैं हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी कि उन्होंने एक नॉर्मल इंसान को भी अपने 9 लोगों में रखा है। और सिर्फ कल का एक इम्प्रूवमेंट है, पहली बार बताने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मुझे केस बनाया है बीजेपी को, सभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सोशल मेरा साथ साथ चल रहा है और हंसाना तो कभी बंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने भी ये कहा था कि ये सब करना लेकिन हंसाना बंद नहीं करना, क्योंकि उसी से हम लोग तुमको जानते हैं, तुमको चाहते हैं। ये छोटी सी जर्नी रही, फिर बातें करेंगे बहुत। तो रियल इंसिडेंस ये बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, याद है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चुनाव के दौरान जिस मीटिंग में बैठे थे वहाँ पंखा गिर गया। तो ठीक है, पंखा गिर गया किसी गलती से, किसी इलेक्ट्रीशियन की गलती से, और वहां भी वो विरोधियों को ही गाली दे रहे हैं। तो वो ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिरा है, अमित शाह बांधा, तभी पंखा गिरने से पहले हमको ऐसे ऐसे ढूंढता रहा, जब देखा यही ललुआ है तब खोपड़िया पे गिरा। वो तुम हट गया, मेरे हाथ में गिरा। हाथ में गिरे का दुख नहीं है, अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नाम ही उल्टा हो जाता, लालू से लूला। एक आते हैं कोई प्रदेश में, खासतौर से मैंने उत्तर प्रदेश में देखा था कि वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े नेता गरीब के घर पे रात गुजारते, किसी दलित के घर पे रात गुजारते, याद होगा, समझ गए मेरा इशारा। तो ऐसे रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के झोपड़ी में दस्तक दी। बुढ़ी निकली, अरे रुको रुको, कौन है कौन है, रुको रुको रुको, आ रही हूँ, रुको। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई है। तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मेरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़ी में गुजारेंगी, तुम्हारे साथ सोएंगी, मायावती जी। भाई हम सुला लेते, मगर गरीब की झोपड़ी है, हमें 4 पाई खटिया एक ही है, जो राहुल गांधी पहले से लेते हैं। साधु बोला, तुम माता जी तुम बहन जी को मना कर रही हो, सीएम होने वाली है यूपी की, चटाई है चटाई।
चटाई ले आंगन में सो, चटाई भी तो एक ही है, अडवाणी लेते हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप सीढ़ियां चढ़ लो, छत पे सो जाओ, छत खाली होगी, 24 घंटे बाद वोटिंग है, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, इनके झोपड़े में सोना बहुत जरूरी है। तो मायावती जी सीढ़ी चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ती है तो छत से बहुत ही टिपिकल एक आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, हमारे परा, हमारे सरकार, हमारा का चाह, अखिलेश हमारा सरकार चाह, हमारा भाई सुपार को इधर लेते, आयम खान लेते, आयम खान लेते, उधर अखिलेश लेते, उधर हमारे बहु। उत्तर प्रदेश के अंदर हमें प्रदेश में सुच्चा दान दे दिया, अब हमारे रहते यहाँ किसी और सोने की आवश्यकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन भी शहर पहुंची। एक ज्वेलरी दुकान के उद्घाटन के अवसर पर शहर पहुंची रवीना टंडन की एक झलक पाने के लिए बिष्टुपुर में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। रवीना ने भी सभी का अभिवादन किया। बाद में रवीना ने मीडिया से बातचीत में अपनी नई फिल्म सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। स्टोर, तो ये सुन के ही एक पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी है, कहीं एक जहाँ तक के औरतें हैं वो पहले बच्चों के बारे में भी सोचती हैं और जहाँ तक के मर्द हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो काम ही नहीं आती है लेकिन उसकी वैल्यू भी आगे बढ़ती है और आप अपने जनरेशन्स को ये चीज पास कर सकते हैं। सो फॉर मी एज अ वुमन ज्वेलरी बहुत ही सिर्फ श्रृंगार के लिए ही नहीं है। आई थिंक इट्स अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो जो सबको क्लेवरली सोचना चाहिए। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक बहुत खूबसूरत हार देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो अभी ले लो, क्योंकि जब 10 साल बाद अगर 15 साल बाद मेरी बेटी की शादी का टाइम आएगा शायद ये और भी दुगना महंगा हो जाएगा। सो समटाइम्स इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट के एक चीज ऐसे क्लासिक टाइमलेस चीज खरीद के रख लो जो आप अपने जनरेशन्स को भी पास कर सकते हैं।